नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं शिवांगी और जैसा कि आप जानते हैं आज हो रहा है इंडिया टीवी का शी कॉन्क्लेव। शी यानी कि हम उन सभी महिलाओं को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो स्टीरियोटाइप्स को क्रॉस करके, चैलेंजेस को फेस करके लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और लाखों लड़कियों को इंस्पायर कर रही हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी मौजूद है, वो है जासिया अख्तर, कैप्टन ऑफ JNK विमेन्स क्रिकेट टीम। जासिया, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू। जासिया, आपकी कहानी जो है वो दिल दहला देने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप अपनी कहानी अपनी जुबानी सबको बताएं, सारी यंग लड़कियों को बताएं, क्योंकि जब तक उन्हें आपकी कहानी के बारे में पता नहीं चलेगा शायद इंस्पिरेशन वो नहीं ले पाएंगी। तो कैसे शुरू हुई वो जर्नी? क्या था वो पहला चैलेंज जो आपने देखा, जो आपको लगा कि मतलब इसके बाद क्या होगा? वो शुरुआत में जो जर्नी का एक्सपीरियंस था, कैसा था वो? बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है 2006 जून जुलाई अगस्त सितंबर का महीना था। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि घर से मेरी बहन उसको बुखार चढ़ गया था, तो उन्होंने ये बोला कि मेडिसिन लाने के लिए। और जब मैं मेडिसिन लाने गए थे, मेरे पापा का कहना है कि यहाँ से भी आपको भाग के जाना, वहाँ से भी भाग के आना। तो बहन बीमार थी, तो मैं यहाँ से भी दौड़ लगाई, वहाँ से भी दौड़ के आ रही है वापस। तो रास्ते में चार बंदे जो मतलब मिलिटेंट, उन्होंने मेरा पीछा किया तो मेरे घर तक आ गए। तो वो उसी साल मैंने अपनी जो क्रिकेट करियर स्टार्ट किया था। तो जब मैं घर पहुंच गया तो वहाँ पे मेरे पापा ने मेरे को बोला, आप सांस क्यों लेती है, आपकी सांस फूली हुई है। मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। और मुझे पता था मेरे पीछे पीछे आ रहे कोई ना 3-4 बंदे आ रहे। तो ये भी पता था 5-10 मिनट बाद वो मालूम करके तो इधर ही आएंगे। और जब 5-10 मिनट के बाद जब मैं नीचे बैठी तो फिर उसी वो एंटर हो रहे अंदर। तो फिर वो मेरे को ही मेरा नाम पूछ रहे थे और मैं ऐसे खड़े होकर उनको बोल रहे मेरा नाम जासिया है। और उस टाइम मेरे को इतना नहीं पता था कि मेरे आंखों के सामने मेरा मौत मुझसे मेरा नाम पूछ रहे। तो जब मैंने उनको नाम पूछा, जब उन्होंने मेरे को नाम पूछा, मैंने बोला मेरा नाम जासिया। तो उस जब मेरे मुंह से ये निकला मेरा नाम जासिया, तो थप्पड़ पड़ गई। एक थप्पड़ पड़ गई, दूसरी थप्पड़ पड़ गई, ये जो दांत है यहाँ से निकला। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको मेरे पापा को बोला कि इसको हम इधर ही मार देंगे, इसी लम्हा में हमें इसको फिनिश करना है। तो मेरी गलती कुछ नहीं थी। मेरी गलती क्या थी, मैंने नया नया स्पोर्ट्स जो ज्वाइन किया था, मैंने नेशनल खेला था। तब एक नेशनल खेल के आई थी मैं, तो अंडर 15। तो वैसे मेरा नाम थोड़ा हाईलाइट हुआ। उसके बाद ये होता ना कि जैसे पहले होता नहीं यार, हमें इंडिया के साथ नहीं खेलना था, ये चीज़ें होते थे पहले। तो मेरा ये था कि मुझे इंडियन जर्सी पहननी थी। तो बहुत अंतर था, इंडिया नहीं खेलना, इंडिया नहीं जाना है, और मैं ये बोल रही थी कि मुझे इंडिया खेलना है। तो इस चीज़ में और जर्सी पहननी है। तो जब वो आए थे, उन्हें ये बात बोल दी कि हम अभी आपको ख़त्म कर देंगे। तो मेरे पापा ने उनको जवाब दिया कि आप इसको एक गोली मारोगे, मैं आपके अंदर 36 के 36 इधर ही ठोक दूंगा। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। ऊपर से मैं साउथ कश्मीर में रहती हूँ। साउथ कश्मीर के चर्चा हमेशा रहते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत बहुत सारे सवाल भी उठते थे। जैसे मैंने जो फील्ड चुना है, अलग फील्ड था। बिल्कुल 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 अनकन्वेंशनल फील्ड है। जनरली भी अगर बात करें विमेंस क्रिकेट की, तो पहले इतनी मेन स्ट्रीम नहीं थी, इतना मेन स्ट्रीम में नहीं था विमेंस क्रिकेट। आज है और आप ही लोगों की वजह से है, लेकिन उस टाइम नहीं था जब आपने शुरू किया। बिल्कुल, उस टाइम मेरे को ऐसा लगा जब मैं निकलती ना, बोलते क्या खेल रही है ये, पागल है, कहाँ जा रही है। और मैं खुद सुन रही थी सब लोग। मैं कभी कभार ये आए जहन में, नहीं है शायद ये सच बोल रहे हैं। कभी ऐसा डीमोटिवेटेड फील हुआ ये सब सुन के? ये होता है कि जब मेरे को खुद पता नहीं मैं क्या करने जा रही, क्योंकि मेरा भी एक अपना बचपना था, उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तब जब मैंने 10th पास किया था, उसके बाद मैंने और दिलचस्पी दी थी। तो जो चीज़ें हुई मेरे साथ, तो फिर उसके बाद मैं ज़्यादा समझने लगी चीज़ों को कि मुझे कैसे क्या करना है। कि लोगों की बातें सुनने, अपने पड़ोस की हमसाय
जितने भी है आसपास उनकी बातें सुननी और फिर उसके बाद वो बातें सुनकर उन बातों को छोड़ना। बट मेरे बाबा ने मेरे को एक बात सिखाई एक बार, उन्हें इतना बोला, बेटा कि एक कदम आगे आगे बढ़ोगे, पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है। चाहे रास्ते में कित पहाड़ भी आ जाएंगे, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, वो पहाड़ खुद ब खुद रास्ता देगा आपको। तो वो बात तब मैंने अपनी जहन में रखी है, अपनी दिमाग में रखी, और उन्होंने मेरे को ये बोला कि जो आपका काम है, जो जिस काम के लिए आप निकले हैं, तो उसको हासिल करके रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आजकल देखें ना 2001 से लेकर 2018-19 तक जहाँ मैं रहती हूँ, सुबह 7 बजे गाड़ी निकलती पहली, और शाम 6 बजे के बाद कोई गाड़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आती थी। और मेरे जो घर में मेरे पापा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, कोई बिजनेस नहीं था, वो मजदूरी करता था तब। और मुझे बिल्कुल तब मेरे को ये पता था, अगर मेरे 10 रुपये मेरे 10,000 के बराबर है, अगर मेरे 100 रुपये 1 लाख के बराबर है। और तब मैंने उस टाइम मुझे पता था मुझे इस चीज़ की कदर करनी है, जो मेरे पापा मेरे को देते थे, तो मुझे इस चीज़ को कदर करना है। तो शायद मैंने वो चीज़ की है, तो उस चीज़ का मेरे को मिला है कि आज मेरे को खुशी हो रही। कश्मीर में जब लड़कियाँ खुद आके बोलती है हमें खेलना, हमें आगे बढ़ना, और मुझे खुशी हो रही है कि इस साल क्रिकेट में ही 15, 16, 20 लड़कियों ने 20 लड़कियाँ नेशनल खेल के आए कश्मीर से। अभी एक लड़की जोन के लिए खेल रही है अभी रिसेंटली। तो एक प्राउड फील होता है इंसान को जब कोई इंसान किसी काम के लिए जाता। मेरे को पूछते हैं सारे जितने भी लड़कियां मेरे को पूछते हैं, हम जानना चाहते हैं हमें आपने कैसे जर्नी स्टार्ट की, आपने कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। और जब मैं ये चीज़ें सुनती हूँ, उनकी ज़बानी से सुनती हूँ, तो मैं उनके लिए बहुत आसान बनाती हूँ ये चीज़ें। मैं उनको बोलती हूँ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जो मेरा टाइम था वो नहीं है आज फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है। क्योंकि हर दिन, हर रोज़, हर लम्हा, हर सेकंड के बाद इंसान की ज़िंदगी बदलती रहती है। ये दुनिया, ये जो हर साल, हर महीने, हर दिन के बाद ये बदलता रहता है कि एक जो हम करते हैं कि अभी हम काम कर रहे थे, 1 सेकंड के बाद और कुछ होगा, चेंजेस आते हैं। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे आपने बताया कि आपके फादर ने सपोर्ट किया आपको, जो लड़कियां आज वैली में हैं, क्रिकेटर बनना चाहती हैं, उनके पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगे? सबसे बड़ी खुशी की बात यह है ना कि जब मेरे को उनके पेरेंट्स कॉल करते, हमारे बच्चों को, हमारे बेटियों को भी अपने साथ ले चलो। ये जब मैं सुनते ना, तो कभी कभार मेरे आंखों से आंसू निकलता है कि सच्ची में मेरे आंखों से आंसू निकलता है कि जब मैं खेलती थी ना, तब मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। अगर मैं कभी कभार ये सोचती, यार मैं कश्मीर में पैदा हुई क्यों, अगर मैं और किसी स्टेट में होती ना, क्या पता मैं और आगे होती। तो इतने बहुत 2006 से लेकर 10-12 साल मेरे ऐसे वेस्ट हो गए कि ये होता ना कि डर होता है इंसान को, अगर मैं निकलूं क्या पता, अगर ये भी इंसान को ये नहीं होता, मेरे को खुद पे ये नहीं होता कि मैं निकलूं, शाम को आऊं या ना आऊं वापस। एक तरफ से कर्फ्यू होता था, एक तरफ से पत्थरबाजी होती थी, एक तरफ से मिलिटेंसी होती थी। बहुत सारी चीज़ों को जब आप फेस करते, तो इंसान का दिमाग ना, कोई भी कितना भी कलाकार होता है, उसका दिमाग घूम जाता है करना क्या है। तो बट ये है ना कि मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी, धमाके सुने कानों से, बट उसके बाद ना वो आदत हो गई। फिर मुझे डर नहीं लगा, गोली से डरने लगा, पत्थर से डर, किसी चीज़ से डर नहीं लगा। लेकिन मेरा यही था कि मुझे आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है। आपने गोली और धमाकों की आवाज़ सुन के उसको मोटिवेशन में बदला, तो ये सबसे बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है। थैंक यू जासिया, आपने अपनी कहानी सबको बताई, एंड आई एम श्योर लाखों लड़कियों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।